राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको उन खास शरीर के निशानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिन महिलाओं के होठों के ऊपर हल्की मूछें होती हैं उनका समुद्र शास्त्र में क्या महत्व होता है और ये हैं उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए ना सिर्फ रोचक होंगे बल्कि आपकी सोच को भी नया मोड़ देंगे। आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। विवाह के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हर लड़की अपने माता पिता के लिए सौभाग्य लेकर आती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे विशेष संकेत बताए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि कौन सी महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। कहा जाता है कि जिन घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी वास करती हैं। इस वीडियो में हम आपको उन खास निशानों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे यह माना जा सकता है कि कोई स्त्री अपने परिवार के लिए कितना शुभ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं चमकते नाखून। कुछ महिलाओं के नाखून गुलाबी और चमकदार होते हैं। यह उनकी अच्छी सेहत और सकारात्मक चरित्र का संकेत है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को लगन के साथ प्रेम के साथ निभाती हैं। नंबर 2 पर आते हैं गाल। यदि किसी महिला के बाएं गाल पर तिल है तो वह खाने पीने की बेहद शौकीन होती हैं। इसके साथ ही वह परिवार का अच्छे से ख्याल रखती हैं और स्वादिष्ट भोजन बनाने में माहिर होती हैं। आगे वीडियो में हम आपको और भी ऐसे महिलाएं अपने घर में परिवार में हमेशा खुशी के साथ जीवन यापन करती हैं। नंबर 3 पर आता है लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबतों की शांति से सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हें खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनका किया गया खर्चा कभी बेकार नहीं जाता है। लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का शौक होता है। ये महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती हैं बल्कि अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो वे उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती हैं। इनके पति और परिवार हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और कोमल होते हैं तथा उसी तरह विकसित होते हैं वे अपने प्रेमी या पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंधों में रुचि गहरी होती है जिससे उनके पार्टनर हमेशा उनके करीब रहते हैं। आखिरकार एक पति प्रेमी अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद करता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहता है और उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं होती है। नंबर 6 पे आते हैं तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जिन्हें महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती हैं। ये महिलाएं किसी भी कार्य को बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ करती हैं। ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी निराश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिलती है जो हर काम में उनका साथ देती है। नंबर 7 पर आता है बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं पसंद होती हैं। ऐसी महिलाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नंबर 8 पर आता है नाक पर तिल। आपने बहुत सी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा लेकिन चेहरे की कुछ खास जगहों पर
तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नाक पर तिल वाली महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं और जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करती हैं। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी महिला की नाभि के पास कोई तिल या निशान है तो ऐसी महिलाएं किस्मत से धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। वे धन संचय में माहिर होती हैं। ये महिलाएं अपने घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं, जो बेहद मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद वे अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। के साथ ही साथ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का निशान होता है वे बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। खासकर उनके पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल होता है। वे खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। मुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा है और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख संपत्ति बढ़ती है। जिस घर में वे जाती हैं उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियों का विवाह जिस व्यक्ति से होता है उसके मान सम्मान में जो वृद्धि है वो होती है। साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। उनके जीवन शैली और भाग्य एक दूसरे का साथ देते हैं। जिन लड़कियों की आंखों के ऊपर नीचे त्वचा हल्की लालिमा है वो होती है और आंखों की पुतली काली सफ़ेद भाग दूध के जैसा होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनकी चाल राजहंस की तरीके होती है, कमर पतली होती है। ऐसी स्त्रियां सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ लड़कियों की आंखों की दूरी बराबर हो और वे धनुष के समान हल्की जुड़ी हों वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान होती हैं, बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद होता है, वे पति की किस्मत को चमकाने वाली महिलाएं मानी जाती हैं। जिन लड़कियों की पैरों की उंगलियां कोमल होती हैं, आपस में सटी हुई होती हैं, वे बहुत ही शुभ होती हैं। जिन महिलाओं के बाल खूबसूरत चमकदार होते हैं वे महिलाएं अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में शादी करके जाती हैं वे अपने साथ सौभाग्य लाती हैं और घर में धन वैभव हमेशा बना रहता है। ये महिला अपने पति और परिवार को हमेशा खुश रखती हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न और यहाँ तक कि बालों के भी बारे में कई बातें बताई गई हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं के जिनके होंठों के ऊपर हल्के बाल होते हैं, जिसे आमतौर पर मूछें कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर के अंगों, निशानों, चाल ढाल और जीवन शैली में उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में कई बातें बताई गई हैं। आज हम जानेंगे कि जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर बाल हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसी महिलाएं स्वभाव अक्सर गर्म मिजाज का होता है। ऐसी ये महिलाएं अपनी बात मनवाने में माहिर होती हैं और कई बार पति पर हुक्म भी चलाती हैं। कभी कभी उनका स्वभाव कठोर हो जाता है। वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी महिलाएं परिवार को अपने तरीके से चलाना पसंद करती हैं। यदि उनकी बात नहीं मानी जाए तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। इनका गुस्सा कभी कभी परिवार पर भारी पड़ सकता है। यदि परिवार के सदस्य उनकी बात ना माने तो घर में अशांति आ सकती है और परिवार का सौभाग्य और धन वैभव नष्ट हो जाता है। जिस कारण शीशा हमारे शरीर के बाहरी तस्वीर दिखाता है, उसी प्रकार से शरीर के अंग हमारी आंतरिक स्थिति को प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कुछ और बातें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री का पेट घड़े के समान है तो वह महिला अक्सर गरीबी और दरिद्रता से जीवन बिताती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की त्वचा का रंग आसमानी हो वे मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखें, उन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर हो जाता है और उनके जीवन में सुख शांति की कमी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्योतिष विशेषज्ञ चेहरे की विशेषता से भविष्य की जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को भी शुभ संकेत माना गया है। जिन लोगों के सामने के दांतों में गैप होता है वे किस्मत से धनी माने जाते हैं।
ये लोग बुद्धिमान होते हैं और जटिल समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग जीवन में खुलकर जीते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, वे समय के साथ चलते हैं और पुरानी रूढ़िवादियों सोच पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका सोच समझ जो है वो मजबूत होता है। यह जानकारी सिर्फ जन रुचि के लिए बनाई गई है। आस्था और विश्वास के आधार पर ही इसका जो उपाय है वो अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। इसके साथ ही साथ घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान भरी जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।